इंश्योरेंस में जो क्लेम बना हो जाता है, उसके बारे में हम छोटा-सा एक डिस्कशन करेंगे आप लोगों के सामने। क्या-क्या रीज़न होते हैं और क्यों मना हो जाता है? तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो एक हम छोटा-सा वीडियो बना रहे हैं, आप लोग देखिए आराम से। और अगर कुछ समझना हो या कुछ और चीज़ों की जानकारी चाहिए अगर इसमें रह जाए, तो प्लीज़ संपर्क करें हमसे। उसको कैसे दूर किया जा सकता है, अभी जो कस्टमर्स हैं उनसे कैसे बच सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम एक थोड़ा-सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा आप लोगों के सामने, जिसके कारण ये आप लोग गलतियाँ ना करें। अभी पहला जो गलती आप लोग करते हैं, डीएल को लेकर के है। उस पे ध्यान नहीं देते हैं। डीएल आपका एक्सपायर हो जाता है या वैलिड नहीं रहता है। ये डीएल जो है टू व्हीलर का है, फोर व्हीलर में लगा रहे हैं। फोर व्हीलर गाड़ी आप चला रहे हैं और पता नहीं है आपको, आपको लग रहा है कि डीएल हमारा सही है, बाद में पता चलता हो तो टू व्हीलर का ही था। इसकी वजह से दिक्कत आती है डीएल के लिए। ठीक है। और दूसरा, आपने जब कभी क्लेम इंटीमेट कर दिया, क्लेम इंटीमेट करने के बाद जो आपने इंफॉर्मेशन दिया, किसी का जो जर्नल नाम होता है किसी कस्टमर का, या जो भी ड्राइवर आप बता रहे हैं वहाँ पे कि ये फला आदमी चला रहे थे गाड़ी, और बाद में जब वो क्लेम के टाइम पे, यानी जब वो पेपर फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जब की जाती हैं, तो उसमें पता चला ड्राइवर का जो नाम है वो दूसरा कुछ है। इसमें भी दिक्कत आती है। दूसरा जो हमारा समस्या आता है, इंश्योरेंस, वो भी एक्सपायर हो जाता है। हमको लगता है कि हमारा चल रहा है। अब इंश्योरेंस कैसे एक्सपायर होता है, उसका क्या समस्या है? इंश्योरेंस एक्सपायर होने में जो समस्याएं आती हैं, जैसे कि अभी आपने एक बंडल पॉलिसी कराई नई गाड़ियों में, खास करके ये कंपलसरी होता है। 1 साल का आपका ओडी होता है और 3 साल का थर्ड पार्टी होता है। अभी जो यहाँ के कस्टमर्स हैं जिनको बहुत इंश्योरेंस के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो बेचारे क्या करते हैं, अपना बीमा सोचते हैं हमारा चल रहा है, किसी से राय वगैरह लेते हैं कभी या नहीं लेते हैं, तो समस्याएं आती हैं। वो मान ली 1 साल उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसके बाद कोई दिक्कत आती है, कोई लॉस हो गया, क्लेम के लिए क्लेम डालना चाह रहे हैं, पता लगा कि ओडी पॉलिसी एक्सपायर है, उनकी गाड़ी का कोई लॉस कवर नहीं होगा, तब ये नुकसान होता है। आरसी जो है कभी कभी है, उसकी फ़िटनेस एक्सपायर रहती है, तभी क्लेम बना हो जाता है। दूसरा, जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, पता चला आपने अल्कोहल ले रखी है, बहुत ज़्यादा जो भी है, उसके कारण जो एक्सीडेंट होता है उसमें भी क्लेम बना होता है। ठीक है। और ओवरलोडिंग के केस में गाड़ियों का क्लेम बना होता है। जैसे आपका कोई गाड़ी है, उसकी लोडिंग, इतना टन का पासिंग है, उससे ज़्यादा आप ओवरलोड कर रहे हैं, तभी वो समस्या आती हैं जिसके कारण क्लेम बना होता है। ओवरलोडिंग के अलावा और भी कई समस्याएं हैं, जैसे एनसीबी का पंगा होता है। एनसीबी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एनसीबी ऐसा होता है कि मानिए आपकी कोई गाड़ी है, आपने उसका बीमा कराया, 1 साल तक आपने कोई क्लेम नहीं लिया उस पर, तो अगली बार उस पर डिस्काउंट मिलता है, कुछ डिस्काउंट मिलता है। छोटे से सारांश में उसको समझिए, उसका स्लैब होता है, तो उसमें 20% फर्स्ट ईयर में, 25%, 35%, 45%, उसके बाद 50%, इस हिसाब से डिस्काउंट जाता है। जैसे जैसे गाड़ियाँ पुरानी होती रहेंगी और क्लेम ना लिए रहेंगे, तो आपने क्या किया, गाड़ी का क्लेम भी लिया उसमें, और पता चला आगे वाली पॉलिसी जो आपने रेन्यू कराई उसमें आपने डिस्काउंट भी ले लिया, तो वो फिर वो क्लेम में भी समस्याएं आती हैं, जिसके कारण क्लेम मना हो जाता है। और अक्सर एक और समस्याएं आती हैं, एड ऑन्स वगैरह, वो ध्यान से देख लीजिए, उसमें क्या क्या कवरेज है, क्या नहीं है। और मेरी सलाह यही है कि जो जानकार हैं, इस फील्ड से रिलेटेड हैं, उन्हीं से आप लोग अपना बीमा कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आगे चल के ये समस्याएं ना आए आप लोगों को। उससे जो दिक्कत आती है, जो परेशानी आती है, उससे आप बचें। तो आप लोगों को अच्छे और जानकार लोगों के साथ रिलेशन बना के, उनसे जुड़ के अपने गाड़ियों का बीमा कराएं। और आपने देखा होगा, जैसे कोई बस है, उसकी पासिंग मान लीजिए 32 सीटर की है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके जा रहा है, उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें भी ये दिक्कत है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे गलतियां करते हैं आप लोग, उससे बच सकते हैं। और क्लेम फॉर्म जो है प्रॉपर तरीके से भरिए। कॉज ऑफ एक्सीडेंट जो होता है, उस वही चीज़ बताइए जैसे जो हुआ है। एक्सीडेंट जहाँ पे हो रहा है, उसका कुछ स्पॉट फ़ोटोज़ वगैरह ले लें प्रूफ के तौर पे, और सत्यता ही बताइए, जैसे जैसे जो भी हुआ है, तब आपका कोई दिक्कत आएगा नहीं, क्लेम में प्रॉपर तरीके से क्लेम वगैरह मिल जाएगा। तो इन सब समस्याओं को आप समाधान कर सकते हैं पेपर वगैरह अच्छे से तैयार करके,
और अच्छे से जानकारी ले करके अच्छे लोगों के साथ आप बीमा कराएं, जिसके कारण ये समस्याएं आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर कोई इसमें कुछ रह गया हो, आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। हमने अपना डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है, सारा नंबर वगैरह इस स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक छोटा सा वर्कशॉप अभी हमने स्टार्ट किया है और उसको आगे ले जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और हमारा जो एड्रेस है ताजुद्दीनपुर ब्रिशिंगपुर दोस्तपुर रोड पे है। और यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग गाड़ियों का बीमा भी होता है। कोई सेल परचेज के लिए गाड़ियाँ आती हैं, उसको हम लोग भी रिफ़र करते हैं, लोगों को बताते हैं। उसमें हमारा कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो हम लोग अपना जो भी है, जो नॉलेज हम लोग शेयर करते हैं किसी के लिए, कोई उसका अलग से चार्ज नहीं है। तो हमारे यहाँ पे आप लोग डेंटिंग पेंटिंग अपना करा सकते हैं रीजनेबल चार्ज पे। गाड़ियों की सर्विस करा सकते हैं, वॉशिंग का है हमारे पास, गाड़ियों का बीमा होता है। तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और बीमा से रिलेटेड कोई चीज़ जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस नंबर हमारा दिया हुआ है। धन्यवाद।